हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह और आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मोशन के अंडर ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। सो लेट्स बिगिन। इसमें हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो व्हाट इज़ अ ग्राफ? बेसिकली आपको ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक चैप्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में भी ग्राफ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I am really sorry because of the construction work is going beside me, so noise will come throughout the video, but please avoid that. Okay, so first of all we have to choose two axes. What is axis? Okay, now हम सभी जानते हैं, सबसे पहले आपको नंबर लाइन रिमेंबर होना चाहिए। नंबर लाइन जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन पर आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता था, एक साइड पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते थे, एक साइड निगेटिव इंटीजर्स लिखे जाते थे एंड सो ऑन। तो ये था। अब क्या हो अगर मैं इस लाइन को ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखूं, इस लाइन को मैं ऐसे पकड़ के सीधा कर दूं तो 0 बीच में आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6। अब सपोज, ठीक है, अब मेरे पास एक यूनिट है विच इज़ इन सेकेंड्स, टाइम का यूनिट है। अब टाइम तो पॉजिटिव रहता है एज वी ऑल नो, तो मैंने इस नंबर लाइन पर टाइम लिया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, इधर मैं मेज़र करूँगा टाइम को। अब मेरा जो ये परपेंडिकुलर वाला था, मतलब वर्टिकल एक्सिस जो था, उस पर मेरे पास दूसरा यूनिट भी है, मीटर, डिस्टेंस का यूनिट। अब उसके लिए मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं उस पर मैं मीटर डिस्कस कर सकता हूँ। वो निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, बट हियर व्हाट आई हैव रिटन -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरा मीटर पॉजिटिव में है तो मैं इस साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेज़र कर रहा हूँ, और अगर मेरा मीटर जो है वो निगेटिव में है तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस। तो क्या हो अगर हम इंडिविजुअली, पार्टिकुलरली हमें एक यूनिट को डिस्कस नहीं करना है, हमें दोनों को साथ में मतलब मिक्स करके डिस्कस करना है। जैसे स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आप कैसे मेज़र करेंगे? स्पीड में ये जो डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम, यहाँ पर टाइम पे डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो 2 यूनिट है, तो आपको दोनों की सहायता लेनी होगी उसे कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा रहेगा ग्राफ्स के पीछे, इसको समझने का यूनिक लगा हो तो बताइएगा कमेंट्स में। तो मैंने इन दोनों को यूज़ करना चाहा, तो मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया जहाँ पे 0 बीच में आए। ओके, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं, तो हम लोग मानेंगे कि जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसा पॉइंट हमें लेना था, कॉमन पॉइंट, जहां पर इसका 0 और इसका 0 इंटरसेक्ट कर जाए। तो वो बहुत तरह से कर सकता है, लेकिन एक सिंपल सा मेरे पास ये है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक्सेस पे मैंने लिखा 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3, ऊपर की तरफ +1 +2 +3, नीचे की तरफ -1 -2 -3। मैंने इस तरह से रख दिया है, जैसा मेरा मन, कैसे भी रखा जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्डली ऐसा रखा जा चुका है, ठीक है। तो यही हम लोग को फॉलो करना है, ये वाला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर हम 2 यूनिट्स को कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक्सेस को ड्रॉ किया, means ये horizontal and vertical line. After that I have chose the scale. By scale I mean, suppose in 5 seconds you are covering 10 meter, in 20 seconds you are covering 40, in 40 seconds you are covering 60 meter. This is distance and this is time. So now you can see here clearly, either that is the multiple of 10, any number from this, or
this is the multiple of 5. So we can write here, for our convenience, we can write here 5, 10, 15, 20 and so on. Okay, and also here. बट आपको एक बात याद रखनी है कि जो आप स्केल चूज करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, दोनों सिमिलर होना चाहिए. जैसे यहां मैंने 5 के गैप का स्केल चूज किया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. और अगर ये 10 रहता तो सबसे अच्छा आप बताइए, यहां पर सब तो 10 से डिविजिबल है, तो मैं यहां पर 10 रखता. जैसे यहां 10 रख दिया, 20, 30, इस तरह से पॉइंट्स को रखता, तो फिर बीच में 10 के गैप आते. तो यहां पर भी 10, 20, 30, मुझे 10 के गैप वाला नंबर ही रखना पड़ता. ये आप समझ गए. अब सिंपली क्या करना है, सबसे मेन बात और सबसे अच्छी बात भी. ओके, सो द मेन थिंग वी हैव टू डू इज, फिर से शुरू करते हैं. ये एक्सेस हमने ड्रॉ किया. सपोज ये 10, ये 20, ये 10, ये 20, ये डिस्टेंस है हमारा. डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है. ये टाइम है हमारा. तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैं जब 10 सेकेंड हो चुके थे मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए, तो मैं 10 मीटर ट्रेवल कर चुका था. तो आप एक पॉइंट आपको यहां पर रखना होगा. तो सबसे पहले आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. तो इस साइड में लिखता तो ये निगेटिव रहता. इस साइड ऊपर वाला मतलब ये तो निगेटिव है. इस साइड जो ये वर्टिकली आ रहा था, ये इस साइड निगेटिव है. तो यहां पर हम माइनस माइनस वाले साइंस को रखते हैं. और ये जो पहले हम लिखते हैं वो x का कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है. अब इधर देखते हैं, ये वाला माइनस है तो x तो माइनस आएगा यहां पर, और y तो पॉजिटिव है तो इधर ये. तो ऐसे यूनिट्स को जब हमें मेजर करना है जिसका मैग्नीट्यूड, जो x एक्सिस पर आपने यूनिट रखा उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव हो और y पे पॉजिटिव हो, तो आप इसको इस बॉक्स में रखेंगे. इस बॉक्स का नाम होता है क्वाड्रेंट. ओके, क्लियर. अब इधर तो सिंपली प्लस एंड प्लस, बिकॉज ये भी प्लस है, ये भी प्लस है. और यहां आप खुद बताइए, x इधर पॉजिटिव है, पहले x को लिखना है. ठीक है. अब y जो है इधर निगेटिव है. तो ये हमारा हो गया. अब यहां पर क्लियर है. सब कुछ छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. अब मैंने आपको कहा था कि 10 सेकेंड हुआ तो मैं 10 मीटर ट्रेवल कर चुका था. तो क्या अगर मैं यहां पॉइंट डालूं, ठीक है, एकदम जस्ट यहां, तो आप देख सकते हैं ये 10 सेकेंड के ऊपर है. मतलब मैं जहां पे बात कर रहा हूं वो 10 सेकेंड के ऊपर है. अब मैं यहां पे पॉइंट डाल चुका हूं, इसका मतलब ये है कि ये 10 पर रुका है. मैं यहां डालता तो 10 के ऊपर 20, 40, 60 बहुत ऊपर तक जा सकता था, लेकिन मैंने पॉइंट को यहीं पर प्लॉट कर दिया. यानी किसके किसके सामने है, आपको y और x एक्सिस से ऐसे डॉट्स बना के चेक करना है कि वो जो डॉट है वो किसके सामने है, दोनों साइड से. तो इधर से 10, इधर से 10, तो यानी 10 सेकेंड्स में 10 मीटर. अब 20 सेकेंड में 20 मीटर अगर कहना चाह रहा हूं मैं, तो एक पॉइंट आपको सीधे देखिए कहां पॉइंट प्लॉट करना है. ये ऐसे जाएगा एकदम स्ट्रेट 20 के ऊपर, और ये इधर आएगा. तो यहां पर इंटरसेक्शन हुआ, तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये दर्शाएगा कि 20 सेकेंड्स में आपने 20 मीटर ट्रेवल कर लिया था. ओके. अब लास्ट पॉइंट ये बचता है कि जब आपने पॉइंट को प्लॉट कर लिया है तो आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा. कनेक्टिंग द डॉट्स किसने किसने देखा है स्टीव जॉब्स का? देखना चाहिए, बहुत अच्छा है. सो लेट्स कनेक्ट इट. हो गया, बन गया आपका ग्राफ इस जर्नी का. सो इट इज दैट मच सिंपल. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर आते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफ. तो सिंपली ग्राफ का यूज हम किसी भी डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, इफिशिएंटली, अच्छे से, सुंदरता से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, बस. तो मेन जो बातें थी वो ग्राफ के बारे में बेसिकली यही थी. अब सिंपली हम आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए सबसे पहले स्टेप 1 एक्सेस ड्रॉ करना है. क्लियर. अब मेन बात यहां पर अब ये है कि दो एक्सेस जो हम ड्रॉ कर रहे थे उसका नाम हम रखेंगे.
कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन नाम है x एंड y। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ग्राफ हम बनाते हैं वो सिर्फ 2D केसेस के लिए होता है। 2D केसेस, 2D केसेस से मेरा मतलब ये है कि 3D फिगर, जैसे कि आप हैं वो 3D फिगर हैं, आपका फोन 3D है, लेकिन फोन के अंदर जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है वो एक ही प्लेन में है। हाँ, ये अच्छा वर्ड पकड़ाया, एक ही प्लेन में जो हो, ओके, एक ही प्लेन में, हाँ ठीक है, चल जाएगा। नहीं ये ठीक नहीं है, छोड़िए, ये प्लेन वाला छोड़िए। अब सिंपली हम समझ सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स हम जानते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स जानते हैं। अब अगर आप सीधे चल रहे हैं तो ये आप 1 डायमेंशन में जा रहे हैं। डायरेक्शन कितना है? 1। अब आपने दाएं या बाएं अपने आप को टर्न कर लिया है, तो अब आप 2 डायरेक्शन ले रहे हैं। अब देख सकते हैं 2 डायरेक्शंस, यानी 2 डायमेंशन। अगर आप इधर भी जाते तो भी ये आपका 2 डायरेक्शन ही हुआ है ना, मतलब ये और ये हम एक डायरेक्शन ले रहे हैं और स्ट्रेट जो जा रहे थे वो उसको भी एक डायरेक्शन ले रहे हैं। तो जब आपने टर्न लिया तो वो 2D हो गया, और अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो वो 1D है। अब सिंपली 3D कैसे आएगा? 3D कह रहा हूं, 3D कैसे आएगा? तो अगर यहां पर आपके पास रॉकेट था, आप इस पे बैठ के ऊपर की तरफ उड़ने लगे आसमान में, सी ओके, मतलब सपोज एज्यूम कर सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके पास 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, यहां तक 2D था, लेकिन जब आप रॉकेट में बैठ करके उड़ गए तब वो 3D में चला गया। 3D के ग्राफ्स भी अलग होते हैं, जिसमें ये 2 एक्सेस नहीं 3 एक्सेस होते हैं। Z एक्सेस होता है वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट करता है। वो आपको मेनली अभी नहीं पढ़ना है, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कौन सा है आप बता सकते हैं? यहां पर मैं 2 यूनिट को रखूंगा, ये तो सिंपल है, और ये 2D है। मैक्सिमम ये 2D जा सकता है। कैसे? हाँ, कैसे? स्ट्रेट भी आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक बात और देखना है कि ये ऐसे ऐसे मैं स्ट्रेट 1D 2D नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप इस A पॉइंट से B पॉइंट तक गए, जिसके बीच में 10 मीटर्स की दूरी थी, और ये कवर करने में आपको 5 सेकेंड्स लग गए। सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही 5 रख देंगे, इधर 5 रखेंगे और इधर 10 रखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हैं, तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर डिस्टेंस यहां पर था, अब आप B पर पहुंचने के बाद वापस आ रहे हैं, वापस आप आ गए A तक, उसमें आपको फिर से लगे 5 सेकेंड्स, तो टाइम तो जाते जा रहा है। टोटल टाइम कितना हो गया? 10। सो 10 सेकेंड्स पर आप कहाँ थे? फिर से 0 पे आ गए थे, एकदम यहीं पर है ना, 0 पे आ गए वापस A पर, तो +10 -10 0 वापस आ गए। अब आप इस साइड जा रहे हैं, उसी वक्त 5 मीटर्स। तो आपने देखा होगा कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था, तो नेगेटिव में आप एक्स्ट्रा 5 मीटर जा रहे हैं। सो y का नेगेटिव किधर है? या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन टाइम को देखना होगा। अब टाइम जो है वो इधर निगेटिव है, पर टाइम निगेटिव होता नहीं है, तो इसको भूल जाइए। अब इधर ही हमें काम करना है, क्योंकि सब मैच कर गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में जाना है और टाइम तो पॉजिटिव में रहेगा ही, तो टोटल हमारा इधर भी समझ लीजिए 5 सेकेंड्स लग गए हैं। सो 5 - 5, तो अब यहां आप देख सकते हैं कि टोटल 15 सेकेंड्स हैं मेरे पास इस जर्नी को कवर करने के लिए। तो यहां एक पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, यहां पे 0 पे हम आ चुके थे। अब फिर से ये आप स्ट्रेट लाइन खींच करके बता सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? तो यहां जो पॉइंट होगा वो बताएगा कि 15 सेकेंड के बाद आप -5 पर थे। सो अब ये हमारा 2D हो गया, ठीक है? यहां पर आपने पॉजिटिव से निगेटिव में प्रस्थान किया, ये 2D हो गया। आप कहीं भी
टर्न ओवर भी करेंगे, मतलब कोई डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी। लेकिन अगर आप हाइटली में जा रहे हैं, एक हाइट में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां पर आपको थर्ड एक्सेस में जाना पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने 2 यूनिट्स लिए, मैंने यहां पर ही टाइम क्यों लिया, मैं यहां पर डिस्टेंस क्यों लिया? इसलिए क्योंकि 2 क्वांटिटीज में से एक ऐसी क्वांटिटी होगी, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंड करती है वो y में जाएगी। जैसे टाइम, अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करें ना करें, टाइम चलते रहेगा। एम आई क्लियर? या तो टाइम तो किसी भी कीमत पर किसी चीज पर भी डिपेंड नहीं कर रही है। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पर। 5 सेकेंड्स में 10, 10 सेकेंड्स में 20, तो डिस्टेंस क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड करता है वो y पे, और जिस पर डिपेंड करता है, मतलब जो मेन वहां पर क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, जो अपने आप में बॉस है, किसी पर उसको डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, वो एक्स एक्सिस पर। तो यहां टाइम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। ओके, अब एक ही छोटी सी बात रह गई है, ग्राफ्स में यही प्रॉब्लम होती है अक्सर। अब सिंपल सी बात, आपने 3D ग्राफ भी पढ़ लिया, मतलब पता होना चाहिए कि 3D ग्राफ भी होता है। मुझे तो पता ही नहीं था, फिर बाद में पता चला, तो मैं सोचा आपको पहले से पता होना चाहिए। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, तो टाइम कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। डिस्टेंस कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो अब मुझे जो बताना है वो क्लियर ये है कि अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर, यूनिफॉर्म स्पीड से जब आप चलते हैं तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद होगा आपको, हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते थे, फिर उसको कनेक्ट करते थे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्केल से किया हुआ स्ट्रेट। तो आप कह सकते हैं कि जो जर्नी हो रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड में हो रही है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ये क्लियर है? अब सबसे मेन बात है स्लोप क्या होता है। अब आपको फील आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन में कह रहा था, ये क्या, ये स्ट्रेट है, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं इस लाइन का नेचर ये नहीं बता रहा है कि स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, स्पीड का नेचर नहीं बता रहा है ना? बता रहा है। तो इस लाइन का नेचर हमें स्पीड के नेचर के बारे में बता रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इस लाइन और स्पीड के बीच में। यहां तक क्लियर है? अब ये लाइन का स्लोप, अब स्लोप क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? अब यहां पर आपके पास एक सामान है, उसको आप गिरा रहे हैं। पहली बात, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये, और ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, तो ये इंक्लाइंड प्लेन जिस एंगल पर, ये देखिए मेरे इस हाथ और इस हाथ के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो एंगल मैं कम किया, मैं ज्यादा बढ़ाया, 90 हो गया। तो ये जो एंगल है इस बीच में, है ना, दिख रहा है ये वाला एंगल, हाँ, तो ये वाला एंगल को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? ओके, इस वाले एंगल को हम स्लोप कहते हैं। तो आप बताइएगा, यहां 5 सेकेंड्स, यहां 10 सेकेंड्स, यहां 15 सेकेंड्स, ऑब्वियसली यहां भी 5, यहां भी 10, यहां 15। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये एक स्लोप है इंक्लाइन प्लेन का, मतलब इस लाइन का मैं कह सकता हूं। अब आप बताएंगे कि अगर ये लाइन यहां होती, ये लाइन यहां होती, तो ये एंगल बड़ा होता, ठीक है, ये एंगल भी बढ़ जाता हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। तब ये जो पॉइंट है, यहां जहां हमें पहुंचना था, यहां
ये इस केस में हम पहुंच रहे थे 10 सेकेंड्स के बाद और इस केस में हम पहुंच रहे हैं 10 सेकेंड्स के पहले। यानी जितना ज्यादा ये एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ज्यादा स्पीड होता है। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, दो ही लेते हैं, चलिए। क्लियर? इसने लेट शुरू किया पर इसका स्पीड ज्यादा था तो ये पहले ही पहुंच गया, लेकिन इसने पहले शुरू किया था फिर भी वो बाद में पहुंचा। इसकी स्पीड इसकी ज्यादा होगी और आप देख सकते हैं इसका एंगल ज्यादा है, बी और ए, तो बी हैज ग्रेटर स्पीड देन ए। तो ये मेन टॉपिक था। अब यहां पर आप, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी आप स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। तो करते हैं कुछ कयामत करिश्मा। चलिए, ओके, सपोज करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, अच्छे से बनाते हैं फिर से। बहुत ड्राइंग करना बहुत ही मेरे लिए तो मुश्किल है। अब ये D1 और ये D2, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम कंसीडर करने वाले हैं। अब टाइम ले लेते हैं, टाइम हो गया मेरा ये T1, ये हो गया T2। अब आप देखिए, सपोज मैं इस टाइम यहां पर था, ठीक है, D1 के टाइम, T1 के टाइम मैं D1 पे था, अब T2 के टाइम मैं D2 पे पहुंच गया। यहां तक क्लियर है? ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने कनेक्ट कर दिया उस डॉट्स को जो हमें करना था। यहां तक सिंपल है, बहुत सिंपल था, बेसिक था। अब आपको क्या करना है, ये एंगल पता करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल तो करते ही थे और ऑब्वियसली ये आप कैसे ये डॉट बताए होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये डॉट आप कैसे बताए थे, ऐसे करके और ऐसे करके, है ना। तो एक सेकेंड, अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये डॉट मैंने पता लगाया T1 से और D1 से डॉट बना के कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और फिर ये डॉट का मैंने पता लगाया D2 और T2 का पॉइंट के इंटरसेक्शन से। तो अब क्या ये लाइन को मैं उठा के यहां रख सकता हूं? ये T2 माइनस T1, यानी कि ये वाली लाइन इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब ये लाइन तो यही लाइन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, ये सेम है, पैरेलल भी है, एकदम सेम है। ओके, सो ये मैंने बाहर निकाल लिया। यही सेम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये ट्रायंगल कैसे आया? ये डॉट था, कनेक्ट कर दिया। अब हमने पता लगाया था इस ट्रायंगल का, तो हम T2 माइनस T1 कह रहे हैं इस वाले साइड को, ठीक। अब आप यहां पर नोट करिए कि ये वाली साइड जो है D2 माइनस D1 इसके इक्वल है, तो ये हो गया D2 माइनस D1। अब आप 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, बस आप ये नोट करके रखिए। स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब ये लाइन, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज tan थीटा। tan थीटा, ये वाले एंगल का tan, ठीक है। अगर आप 10th में है, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। सिंपली आप इस एंगल का tan कर देंगे तो पकड़ में आ जाएगा। और 9th में है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सभी चक्करों में नहीं पढ़ना है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर बाय बेस इज नोन एज स्लोप। बस ये आप नोट कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू स्लोप। और अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और tan थीटा ये एंगल होता है थीटा और इसका tan। ओके, क्लियर है यहां तक? हाँ, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एंगल यहां पर ये वाला है। अब आपको ये पहचानने तो आता ही होगा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, वो मैं बताता हूं। हाइपोटेनस
और हाइपोटेन्यूस भी बहुत लोग बोलते हैं, तो मैं हाइपोटेनस ही बोलता हूँ। हाइपोटेनस को और किसी एक साइड को कोई एंगल कनेक्ट करेगा, जैसे ये एंगल, ये हाइपोटेनस था और ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो ये हाइपोटेनस ये था ही, अब ये एंगल हाइपोटेनस को टच करके वो एंगल जिस साइड को टच करेगा वो अगला साइड होगा बेस। सिंपल, हाइपोटेनस है, यहां से मैंने एंगल डाला तो ये इसमें तो टच नहीं कर रहा, ये एंगल टच नहीं कर रहा है इसमें, ये एंगल मात्र इसमें और इसमें टच कर रहा है। तो ये T2 माइनस T1 हमारा बेस है, तो हम बेस में हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अब परपेंडिकुलर बचा साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो D2 माइनस D1। तो मीटर ही हम मतलब यूनिट ही हम देख लेते हैं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसका सेकंड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो आपको पता चल गया कैसे हम स्पीड डिराइव करते हैं, स्पीड निकालते हैं सीधे सीधे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ओके फ्रेंड्स, आज हम सभी ने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक ही रहने देते हैं। स्पीड का डेरिवेशन देख लिया हमने, अलग अलग ग्राफ्स के बारे में जाना, ग्राफ्स के अंदर बहुत सारे टर्म्स के बारे में जाना और ट्रिक के बारे में जाना कि कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ का क्या यूज़ होता है, और सबसे मेन व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक से अपना मतलब बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा हेल्प किया। ओके, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने में भी मत सोचिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले सारे टॉपिक्स बहुत ही छोटे हैं तो आई थिंक जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बाय।